नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन सरल निवेश विथ कौशिक इन्वेस्टमेंट के अंडरस्टैंडिंग के अगले चरण में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड निवेश से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की गलतियां जो कि कई इन्वेस्टर जगाहे बगाहे करते हैं। जैसा कि हमने कई पिछले वीडियोस में बताया कि हालांकि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मेंटेन प्रोडक्ट होता है जिसमें एक इन्वेस्टर अपने अलग अलग गोल्स के तहत अलग अलग रिस्क एपेटाइट के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन, आज के इन्वेस्टर कम समझबूझ के कारण कई बड़ी गलतियां कर देते हैं। उसमें से 3 वजह ये हैं। पहला उसमें से वजह है कि नॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, टाइमिंग, they don't know how to time the product, how to give proper time for the investment to grow। and तीसरी चीज़, मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। जैसा कि ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर सेविंग के नाम में सिर्फ और सिर्फ एफडी को ज़्यादातर चुनते हैं। ऑलमोस्ट उनके इन्वेस्टमेंट की 80-85% एक्सपोजर एफडी में होती है, जो कि किसी भी सूरत में आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है। हाँ, बेशक 1 से 2 साल तक की आपकी कॉन्टीजेंसी नीड के लिए या इमीडिएट नीड के लिए एफडी डेफिनेटली कारगर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये बेशक एक अच्छा टूल नहीं कही जा सकती। दूसरी तरफ आज एक इंडियन इन्वेस्टर, खासकर युवा वर्ग, ये दिल मांगे मोर के तहत ज़्यादा मनी शॉर्ट टर्म में पालने की वजह से कई एक डे ड्रीमिंग वाले प्रोडक्ट्स में हाथ डालते हैं बगैर किसी अच्छे होमवर्क के। इसमें से कई एक ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि किसी भी मार्केटिंग एजेंसी द्वारा पंप किए होते हैं। कई एक स्मॉल कैप होते हैं जिनकी की प्रूवन स्ट्रेटजी पता नहीं होते हैं। कई एक न्यू आईपीओस होते हैं, महज एफएनओज होते हैं, और कई क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। ऐसे सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसकी की पास्ट प्रूवन रिकॉर्ड आशान्वित नहीं होती हैं और आखिरकार ये इन्वेस्टमेंट के मार्ग में बड़े जोखिम सिद्ध हो। जैसे कि पिछली जनरेशन की, मैं 30-35 साल पहले की बात करता हूँ कि जनरेशन की बाइंग काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। दे वर हैविंग अ चेकलिस्ट और वो उसी चेकलिस्ट को जाके बाय करते थे। अगर आप 80-90s के महज तुलना करें तो ऐसे ही होता था। लेकिन आज अगर किसी भी कस्टमर को कुछ खरीदना हो, दे आर गोइंग टू द सुपर मार्केट, दे आर गोइंग टू द डिपार्टमेंट स्टोर, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स असाइड देम, और वहाँ पे वो खरीदने तो 5 चीज़ जाते हैं लेकिन 15 चीज़ एक्स्ट्रा भी परचेस कर लेते हैं। इसकी वजह से लोगों को नीड और वांट का फ़र्क पता नहीं चलता है। तो भी तो एक शॉर्ट टर्म शॉपिंग के लिए, परचेसिंग के लिए सही है, लेकिन क्या आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ क्या ऐसा करना आपके फिनेंशियल प्लानिंग के साथ खिलवाड़ नहीं है? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहाँ पे एक आम इंडियन निवेशक, खासकर नई जनरेशन, इजी मनी की चाहत में लॉट ऑफ बेटिंग एप्स पे भी बेट करते हैं। ताज्जुब होना चाहिए कि आज के डेट में पिछले 3 महीने में सिर्फ इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग ऐप के ऊपर 1.6 बिलियंस की विजिट हुई है, यानी 16 करोड़ लोगों ने उसके ऊपर विजिट किया है, उस पर रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं रियलिस्टिक अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के अकाउंट कितने हैं? ताज्जुब होगा, ओनली 5.4 करोड़। यानी लोगों में अभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू जागरूकता बची हुई है और लोग डे ड्रीमिंग वाले प्रोडक्ट्स में कई एक पैसों का सफाया कर चुके हैं। दूसरी जो बाधा आती है, लोगों को एक किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की चाहत, टाइम होराइजन। दे आर जस्ट पुटिंग देयर मनी एंड ओवरनाइट दे वुड लाइक टू सी द मैग्नीफाइंग रिटर्न। मैग्नीफाइंग रिटर्न मिलता है ज़रूर जनाब, लेकिन उसके लिए एक की पॉइंट है टाइमिंग। जैसा कि सर्वविदित है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में जो आपके इन्वेस्टमेंट है, लमसम हो, एसआईपी हो, ये कभी भी कंपाउंडिंग के इफेक्ट को देते हैं। और कंपाउंडिंग के लिए 3 चीज़ें ही हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके रेट हैं और टाइमिंग है। प्रिंसिपल आप या तो एसआईपी के माध्यम से तयशुदा रकम टाइम पे देते हैं, पीरियोडिक। लमसम जब आपके पास सरप्लस पैसे होते हैं वो आप उसमें पोर करते हैं, बट दैट्स ऑल्सो अ डिफाइंड अमाउंट। ओके, रेट्स अमूमन है, इसमें 10 से 15% के रेट आते हैं, जो कि हर वक्त एश्योर्ड नहीं है। एश्योर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल रीजन से, कंट्री के अपने आफ्टर इफेक्ट्स की कारण से इसमें एक प्लंज आता रहता है। ठीक है, फिर बचा क्या? टाइमिंग। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन टाइम, इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। तीसरी जो सबसे बड़ी और वाइटल चीज़ है वो है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ना रखना। यानी
एक बंदा किसी भी चैनल से अभिभूत होकर किसी भी शॉर्ट टिप्स पे बात करके हर तरह के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट खरीदता है। वो कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी सेक्टोरियल फंड, कभी 15 to 20 म्यूचुअल फंड्स की बास्केट अपने पास तैयार करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, एक म्यूचुअल फंड अकेले कम से कम 40 से 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और आपके पास अगर 15 म्यूचुअल फंड हो आपके पोर्टफोलियो में तो आप समझ सकते हैं कि आपने पूरा का पूरा शेयर मार्केट, पूरी निफ्टी और पूरे सेंसेक्स के सारे इंडेक्सेस ले लिए। सो दैट इज़ गोइंग टू ओवर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इसकी वजह से हमेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन किसी भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूर करवाएं, पीरियोडिक। जैसा कि हमें पता है आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टाइम के साथ ग्रो करती है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आर दे इन लाइन विद द मार्केट, आर दे इन लाइन विथ योर स्ट्रैटेजी, आपकी गोल्स के साथ क्या वो अलाइन करते हैं। तो कोई भी एक एक्सपर्ट आपकी फैक्ट शीट को रीड करते हैं, आपके गोल से लेके कंपैरेटिव आपके इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग बताते हैं और टाइम टाइम पे उसमें करेक्शन की भी सलाह देते हैं। तो कभी भी वक्त वक्त पे आप अपनी पोर्टफोलियो को किसी CFP साथ ज़रूर दिखवाएं। जैसे वैसे ही आप अपने हेल्थ की रिकमेंडेशन किसी एक फिज़िकल एक्सपर्ट से करवाते हैं, या फिर किसी डॉक्टर से आप मिलते हैं, या फिर अगर आपके घर में किसी की सपोर्ट सर्विसेज हो तो आप उस सपोर्ट से रिलेटेड स्किल्ड टेक्नीशियंस या प्लानर को बुलाते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसी ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कुछ और छोटे एक आध रीज़न जो कि वाकई में आपके म्यूचुअल फंड के गोल की प्राप्ति या गोल की सेटिंग या फिर उसके डिज़ायर्ड रिटर्न को ना होने में, ना पहुंचने में बाधा देते हैं। पहला, इन्वेस्टिंग विदाउट क्लियर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जब आपके फाइनेंशियल गोल आपके इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन नहीं होते हैं तो आप मनोवांछित रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। यू नीड टू हैव अ गोल, यू नीड टू think the infusion part of that before reaching to your goal, and उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट की स्लाइसिंग तैयार करनी होती है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस फॉर द रिस्क टॉलरेंस। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो कभी भी आपके डिज़ायर्ड गोल के वक्त वो आपकी डिज़ायर्ड रिजल्ट या डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट राशि नहीं देते हैं, और उस गलत इन्वेस्टमेंट को आप प्रीमेच्योर अगर विड्रॉ करते हो तो आपको अननेसेसरी एग्जिट लोड, अननेसेसरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वैसे एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। तीसरी कंसेप्ट आती है अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। दो अलग स्ट्रैटेजी है, वन इज़ इन्वेस्टमेंट एंड अनदर इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमेशा कोई भी ट्रेडर शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में मार्केट को टाइम करके एग्जिट की पॉलिसी बनाते हैं, वेरस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन ऑल द डिप्स टू हैव अ डिजायर्ड रिजल्ट ऑन लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्ट हेविली इनटू सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड। जिस इन्वेस्टर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में फुल अवेयरनेस नहीं हो, केवल शॉर्ट टर्म टिप्स के ऊपर या कुछ यूट्यूब्स के सर्टन पिक्स के ऊपर, किसी एजेंट के पिक्स के ऊपर, वैसे सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करना एक लीवरेज महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक वक्त एक पीरियड पे सेक्टोरियल थीम काम करती है, बट दे आर नॉट ग्रीनर ऑल द टाइम्स। जैसे मैं साल 2001 से 2007 की बात करूं, उस वक्त हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स या IT के स्टॉक्स का बोलबाला था। उसके बाद कभी तो आपके पास इंफ्रा की सेक्टर्स की काफ़ी अच्छी रैली थी। पिछले 4 साल में डिफेंस सेक्टर्स ने रॉकेट हाई किए थे, और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि AI बेस्ड टूल या ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स चलेंगे। बट एनी टाइम वन थीम विल बी हैप्पीली कैरिंग द मार्केट, ऐसा संभव नहीं है। सो बी अवेयर विद सेक्टोरियल स्टॉक्स। अगला चरण आता है कंसिडरेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज एंड शेप। वन मतलब कि नॉट प्रॉपरली बैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन या ओवर डाइवर्सिफिकेशन।
सिंपल कंसेप्ट, आपके पास जो भी आपके गोल होते हैं, मसलन अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट, ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है, हर एक गोल की टाइमलाइन के तहत आपको अपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, जो कि आपको कहीं भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की संज्ञा देते हैं। जाहिर है लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटीज़ में ही अपने इन्वेस्टमेंट पा करने चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी भी इक्विटीज़ के साथ डोंट प्ले। सो आपकी अगर पोर्टफोलियो अगर प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं हो, वरना आपका इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से मैच्योर नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने शॉर्ट टर्म की डीड के लिए अगर आपने गलती से इक्विटी में डाला, और जैसे आपने हाल में देखा होगा कि इक्विटी रिटर्न में प्लंज आया था मार्केट, कहीं तो भी 15 से 20% नेगेटिव रिटर्न दिए थे, तो आपकी भी रिटर्न उस हिसाब से कमोबेशी इफेक्टिव हो सकती है। सो डाइवर्सिफाई प्रॉपर्ली। तीसरी चीज़, अवॉइड पुटिंग योर पोर्टफोलियो इन ओवर डाइवर्सिफिकेशन, या कहीं भी किसी भी एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 5 से 7 तक फंड बिल्डअप के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं। कई एक लोग नेग्लिजेंसीज में हर तरह के प्रोडक्ट से प्रेरित होकर 15 और 20 फंड का भी चुनाव करते हैं, किसी में लमसम, किसी में SIP करते हैं, विच इज़ नॉट अ जस्टिफाइड रीजन। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि अनलेस अनटिल अगर आपको मार्केट की पूरी स्ट्रेटजी, मार्केट के सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर अंडरस्टैंडिंग हो, डेफिनेटली आप अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल करने, वरना कभी भी अपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ कभी भी इम्पल्स बाइंग ना करें और अपने पोर्टफोलियो की पीरियडिक रिव्यू ज़रूर कराएं। सो लेट एनी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो। टाइम पे उसमें ट्रिमिंग की और एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत होती है। सो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कराएं। आफ्टर ऑल इट्स योर हार्ड एंड मनी एंड इट इज़ डिज़ाइन टू रीच योर गोल विथ अ गुड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब आपको कमोबेश आइडिया हो गया है कि ऐसे मिस्टेक्स को, ऐसे गलतियों को अवॉइड करके अपने क्लियर गोल के साथ, अपने सही रिस्क अलाइनमेंट के साथ और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ही आपको म्यूचुअल फंड का डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। कभी भी किसी भी मार्केटिंग इम्पल्स के भीतर आकर फ्रीक्वेंट स्विच डाउन या फिर सेलिंग अपने आप म्यूचुअल फंड के साथ आपको अननेसेसरी कैपिटल गेन, एग्जिट लोड और कई किस्म के चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि कमोबेश आपका ही नुकसान कराते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपसे नहीं मिल पाता है। इसके अलावा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि SIP का एक मूलभूत सिद्धांत है, उससे भी आप वंचित रह जाते हैं। याद रखें, हर वक्त जो इन्वेस्टमेंट है, इट्स रिक्वायर्ड अ वेरी डिसिप्लिन अप्रोच। जैसे कि आपकी फूड डाइट, आपके हेल्थ के जो भी पैरामीटर्स हैं, दिस आर नीड टू बी विवन विद द सिस्टमैटिक अप्रोच। एक डिसिप्लिन डाइट, डिसिप्लिन एक्सरसाइज, उसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। मार्केट कभी भी आप ट्रेंड की पॉलिसीज़ में हमेशा नहीं रहते हैं। देयर आर सो मेनी सिनेरियोज, मार्केट हैज़ टू प्लंज डाउन ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो हर वक्त आप मार्केट के साथ अपने पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ खुद ना करें। डोंट बी बिट इमोशनल विद द इन्वेस्टिंग, हैव अ डिसिप्लिन अप्रोच फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो आज की बात समराइज में मैं बताऊं तो इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट के गोल को मिसअलाइन करती है, उसकी मैक्सिमम बेनिफिट को कम करती है। इसकी रिजल्ट से आपका जो कॉर्पस होता है वो अपेक्षाकृत काफ़ी कम बनता है। तो इसके लिए पीरियडिक मैनर पे आपके पोर्टफोलियो की समीक्षा बहुत ही ज़रूरी है। विवेक से काम लें, डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करें, अपनी SIP को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रखें और शॉर्ट टर्म के मार्केट के वॉलेटिलिटी से कतई परेशान ना हो। इससे आपका सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन बनेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन हर बार की तरह मैं बताऊँगा, आपकी किसी भी किस्म के निवेश से सवाल हो तो हमें अलग से लिखें। आपके विचारों का, सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। कौशिक आपसे विदा लेता हूँ।